हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ मैथ्स की बुक से चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फील्ड्स एंड फेंसेस, इसकी पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो नाम से पता चल रहा है, फील्ड्स का मतलब होता है खेत और फेंसेस का मतलब होता है वायरिंग करना, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना, है ना। तो देखिए यहाँ पे नीचे इस तरीके से ये होती है वायरिंग। तो ये होता है खेतों के प्रोटेक्शन के लिए, फील्ड के जो फील्ड में, ताकि कोई भी अनवांटेड पर्सन या फिर कोई भी एनिमल उसमें एंटर ना कर सके, उसके लिए होता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसमें पेरीमीटर और एरिया का कंसेप्ट यूज हुआ है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होती है ये समझ लेते हैं। इससे आपका जो चैप्टर है काफ़ी इजी हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री और पेरीमीटर जो है दोनों सेम ही होते हैं। तो जब भी अगर आपसे पेरीमीटर कहा जाए तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री ही आपसे पूछी गई है। तो देखिए, पेरीमीटर होता क्या है, टू टाइप्स के शेप होता है ना। पहला है रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। अगर आपसे रेक्टेंगल, इसको ए पार्ट बोल देते हैं और इसको सॉरी ए फिगर और इसको बी फिगर बोल देते हैं। देखिए, अगर ए फिगर में आपसे कहा जाए कि लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी है ना, इसके फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग का मतलब क्या है कि इसकी जो बाउंड्री है इसके आसपास ही होगी ना फेंसिंग। तो अगर आपको बाड़ लगानी है तो कहाँ लगाएंगे आप, अंदर तो लगाने से रहे, तो अंदर नहीं लगती है। अंदर का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आपका एरिया, और ये जो बाहर का हिस्सा होता है ये कहलाता है पेरीमीटर। दो चीजें तो ये हो गई। ओके, तो और स्क्वायर में भी देखा जाए तो ये है इसका पेरीमीटर और अंदर का पार्ट है इसका एरिया। इसके बाद में यहाँ पर जब आपको रेक्टेंगल दे रखा हो और एक तरफ दे रखा हो आपको स्क्वायर, तो इस रेक्टेंगल का आपको छोटी क्लास से ही आपको पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो आमने सामने की साइड्स होती है वो इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर के अंदर चारों ही साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन स्क्वायर जो है इसकी चारों साइड क्योंकि इक्वल होती है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर दे रखा हो और आगे आपको कुछ भी नहीं दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि चारों ही साइड 4 सेंटीमीटर की है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यहाँ पर इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी हो, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इन चारों को ही ऐड कर देंगे। 5 + 3 + 5 + 3, ये होता है टोटल 16। 5 5 10 + 3 + 3 6, तो 10 + 6 होता है 16 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है। इसी तरीके से स्क्वायर में 4 + 4 + 4 + 4, ये होता है 16 सेंटीमीटर। लेकिन अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ कि अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालने के लिए रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये है लेंथ और ये है ब्रीथ, यहाँ पे एल लिख देती हूँ, ये लेंथ और ये है ब्रीथ। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अच्छा, ये 2 किस लिए आया है, तो इसलिए आया है कि इसकी 2 साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। पहली साइड ये और दूसरी साइड होती है ये। तो 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितनी है 5 और ब्रीथ कितनी है 3। फिर यहाँ पर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 + 3 कितना होता है 8, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड।
हमने 4 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसकी 4 साइड होती है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। और हर एक साइड कितनी है, तो यहाँ पर हर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है ना, 4 4 4 एंड 4। तो यहाँ पर हम 4 इंटू 4 करेंगे तो ये आता है 16 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से आप इनकी लेंथ ऑफ बाउंड्री पता करेंगे। तो एरिया, अभी इसमें एरिया की बात नहीं की गई है, तो एक बार आप सिर्फ इस तरीके से दोनों ही जो भी आपको इजी लगे इस तरीके से आप लेंथ ऑफ बाउंड्री फाउंड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। रहमत इज ए फार्मर, रहमत एक किसान है। ही ग्रो वीट इन हिज फील्ड, और उसने अपने खेत में गेहूं बो रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सोचता है, आई नीड ए फेंस अराउंड माई फील्ड, मुझे अपने फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करवानी चाहिए, यानी कि वायरिंग करवानी चाहिए। हाउ मच वायर शुड आई बाय, और मुझे यहाँ पर कितना वायर खरीदना होगा। तो देखिए पहले इसके लिए रहमत को ये जानना होगा कि उसकी जो बाउंड्री है ना, उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री जाननी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर रहमत नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री। अच्छा, लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फील्ड, तो रहमत को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर, तो क्या आप इस पिक्चर से पता लगा सकते हैं। सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटर्न हियर इट, तो देखिए हर एक साइड इसके यहाँ पर लिख रखी है पास में। तो सबसे ऊपर की ये जो साइड है वो है 9 मीटर। ओके, देन ये है 15 मीटर, और ये है 21 मीटर, और ये 9 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री सबसे पहले है 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 9। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये होता है 54। और यहाँ पर यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, यहाँ पर यूनिट हमको मीटर में दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 मीटर। तो यहाँ पर रहमत का जो खेत है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी उसका जो पेरीमीटर है वो है 54 मीटर। द बाउंड्री इज 54 मीटर लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर ये रहमत ने भी काउंट किया और बता रहा है कि ये 54 मीटर लॉन्ग है। रहमत बोर्ड ए रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंसेस। अब रहमत ने क्या किया है, अपने खेत के चारों तरफ लगाने के लिए जो वायर है उसने 70 मीटर खरीदी है, जबकि उसको जरूरत कितनी है, उसको जरूरत तो 54 मीटर की ही है। तो यहाँ देखिए, आई शुड आल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। तो यहाँ पर ये गणपत है, वो कह रहा है कि मैं भी अपने खेत के लिए ऐसा कर लूंगा। कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, क्या तुम मुझे अपना वायर दे सकते हो जो तुम्हारे पास बचा हुआ है। आई विल यूज फॉर इट फॉर माई फील्ड, मैं उसे अपने खेत के लिए यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए रहमत कहता है ओ श्योर वाई नॉट। तो बताइए यहाँ पर वायर बचा कितना होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री तो 54 मीटर थी, जबकि यहाँ पर खरीदा कितना है, उसने उसने खरीदा है 70। तो यहाँ पर हम 70 में से 54 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 4 होता है 6, और यहाँ पर हो गया 6, 6 माइनस 5 1, यानी कि उसके पास 16 मीटर वायर अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, तो बताइए यहाँ पर कि रहमत गणपत को कितना देगा। तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 16 मीटर वायर उसके पास बचा हुआ है, वो इस गणपत को दे देगा। नाउ नेक्स्ट, गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग इज ओन फील्ड। गणपत ने रहमत को थैंक यू बोला और वो अपने जो फील्ड है ना, उसके चारों तरफ फेंसिंग करने लगता है। बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, लेकिन उसको तो और भी ज़्यादा वायर की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 16 मीटर वायर से तो काम चलने वाला है नहीं, तो यहाँ पर कितना चाहिए। तो पहले यहाँ पर इसके फील्ड की लेंथ ऑफ बाउंड्री काउंट करेंगे हम। लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 9। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये होता है 66 मीटर। ओके, तो जब आप इसको काउंट करेंगे, आप साथ के साथ अपने
नोटबुक में काउंट करते जाइए तो ये आता है 66 मीटर। तो यहाँ पर उसको रहमत ने कितनी दे दी है? रहमत ने उसको दे दी है 16 मीटर, है ना? ओके, रहमत ने उसको 16 मीटर दे दी है और उसका जो खेत है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री है 66 सेंटीमीटर। मतलब उसको अभी और कितने फेंस के लिए कितने फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, कितने वायर की जरूरत पड़ेगी? तो 66 माइनस 16, तो यहाँ पर 6 माइनस 6 होता है 0 और 6 माइनस 1 5, यानी उसको अभी 50 मीटर वायर की और जरूरत है। तो हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि गणपत के खेत की जो बाउंड्री है वो कितनी है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 66 मीटर। नेक्स्ट है हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड? तो बताइए गणपत को और कितने वायर की जरूरत पड़ने वाली है? तो गणपत को जरूरत पड़ने वाली है 50 मीटर, क्योंकि उसके पास सिर्फ अभी 16 मीटर वायर है और उसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो 66 है। तो 66 में से हम 16 मीटर को जब माइनस करेंगे तो वो आएगा 15 मीटर। तो गणपत नीड मोर 50 मीटर वायर। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। हियर आर पिक्चर ऑफ सम मोर फील्ड। यहाँ पर कुछ और फील्ड्स के पिक्चर दे रखे हैं। फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, और इनमें से आपको ये पता करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है। सबसे पहले यहाँ से काउंट करते हैं 15 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 24। तो यहाँ पर देखिए 24 और 6 होता है 30 एंड 15 प्लस 15 होता है 30। तो 30 प्लस 30, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री आएगी 60 मीटर। ओके, सेकंड बी पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 9। तो इन सबको काउंट करेंगे तो ये होता है 42। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री आएगी 42 मीटर। नेक्स्ट है सी पार्ट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बाउंड्री देखिए 9 मीटर, 9 प्लस 12 प्लस 15। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये होता है 36। तो यहाँ पर बाउंड्री है 36 मीटर। नेक्स्ट डी पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बाउंड्री देखिए, सबसे पहले यहाँ से काउंट करते हैं 15 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 15। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 टाइम 15 आया है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 60 और 60 प्लस 9 होता है 18। तो 60 में जब 10 ऐड करते हैं तो ये 70 और 70 में ये 1 ऐड किया 8 ऐड किया तो ये आएगा 78 मीटर। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो है डी की। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, फील्ड हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री। चंदू's फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। चंदू के जो फादर है उसको यंग ओल्ड मैन कहा जाता है उसके गांव में। एट 70 ईयर और ईयर ऑफ एज, उनकी जो एज है वो 70 ईयर है। तो देखिए यहाँ पर ही इज फुली फिट, और वो बिल्कुल फिट है। डू यू नो ही सिगरेट? क्या तुम उसका सिगरेट जानते हो? ही गोज फॉर ए वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह उठकर उनके जो खेत है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एवरी डे ही टेक 4 राउंड ऑफ चंदूस फील्ड। और यहाँ पर देखिए चंदू का फील्ड दे रखा है, इसके वो 4 चक्कर लगाते हैं। ओके, यहाँ पर इस फील्ड के वो 4 राउंड लगाते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए चंदू का जो फील्ड है ना, उसकी पहले लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालते हैं। सबसे पहले दे रखा है 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 150। तो यहाँ पर इनको जब ऐड करेंगे तो 100 प्लस 100 200 और 150 प्लस 150 होता है 300। 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 मीटर।
तो मतलब जो चंदू का खेत है उसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो है 500 मीटर। और इसके ये 4 चक्कर लगाते हैं, है ना। तो जब एक चक्कर लगाएंगे तो इन्होंने 500 मीटर यानी कि 500 मीटर के डिस्टेंस कवर की। और 500 मीटर का मतलब होता है हाफ किलोमीटर, क्योंकि ये आप सब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर इसने 500 मीटर लगाया यानी 1000 का हाफ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ किलोमीटर। तो आधा आधा किलोमीटर के अगर वो 4 चक्कर लगा रहे हैं, या फिर कह लो अगर वो 500 मीटर के 4 राउंड लगाते हैं, तो ये कितना मीटर हो रहा है कंप्लीट। तो ये देखो 500 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 2000 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर, तो वो टोटल रेगुलरली, है ना, सुबह सुबह 2000 मीटर राउंड लगाते हैं। और इसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो 2000 मीटर का मतलब होगा 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, गणपत वाइफ वर्क इन द टेलर शॉप। गणपत की जो वाइफ है वो टेलर शॉप में वर्क करती है। शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड द टेबल क्लॉथ। उसको एक टेबल क्लॉथ के अराउंड एक लेस फिक्स करनी है। शी बोर्ड ऑफ 100 मीटर रोल ऑफ लेस। और उसने 100 मीटर की एक रोल खरीदा है लेस का। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज इन द वन टेबल क्लॉथ। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है टेबल क्लॉथ की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेबल क्लॉथ की लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको अलग अलग यूनिट में दिया है। यहाँ पर दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड अगेन 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम मीटर, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, अगेन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ पर आएगा। देन 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 50 सेंटीमीटर, अगेन 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। इनको जब काउंट करेंगे तो ये होता है 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, 2 + 1 3 और ये 4, यानी कि 4 मीटर और 00 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 4 मीटर क्लॉथ का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मीटर। तो ये एक टेबल क्लॉथ के लिए है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो लेस लगेगी वो 4 मीटर लगेगी। आगे हमसे पूछा है हाउ मच लेस विल बी यूज इन सच 3 टेबल क्लॉथ। अगर ऐसे ही उसको 3 टेबल क्लॉथ बनाने हो तो कितनी लेस लगेगी। तो देखिए अगर 1 के लिए 4 मीटर लेस लगती है तो 3 के लिए कितनी लगेगी, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये होता है 12 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 मीटर लेस की रिक्वायरमेंट होगी। और हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। तो बताइए इस रोल में अब कितनी लेस बची हुई है। तो रोल उसने खरीदा था 100 मीटर का, उसमें से 12 मीटर उसने यूज़ कर लिया है, तो 12 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 88 मीटर लेस आर लेफ्ट। अभी भी उसके पास 88 मीटर लेस बची हुई है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप्स। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दे रखी है A, B, C एंड D। उनकी आपको लेंथ ऑफ बाउंड्री मेजर करनी है। और यहाँ पे हिंट दे रखा है यू कैन यूज अ थ्रेड। तो आप धागे का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए आप जब इसको मेजर करेंगे तो धागे को कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करेंगे और यहाँ से रखते हुए बिल्कुल इसी के ऊपर इस तरीके से धागे को रखते जाना है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर इसका एंड पॉइंट पे लेके आना है। फिर आपको इस धागे को स्केल के ऊपर रखना है और मेजर करना है कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो जितना भी सेंटीमीटर है यहाँ पर लिखना है। तो सारे ही जो ये फिगर दे रखे हैं A B C D, इनको सेम तरीके से आप मेजर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है इन फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स है। तो देखिए बच्चों,
यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो स्क्वायर हम मेजर करेंगे, है ना, ये आपको आपके टीचर से पूछना है कि इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर बने हुए हैं सिर्फ उसको मेजर करना है, या फिर दूसरा तरीका ये है जो मोर देन हाफ है उनको भी हम स्क्वायर में काउंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है उसको अप्लाई करते हैं, जो कंप्लीटली स्क्वायर बने हुए हैं उनको मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है ये कंप्लीट एक स्क्वायर है। इसके अलावा देखिए कोई भी पूरा स्क्वायर नहीं, ये जो पार्ट है ये भी यहाँ से आधा कटा हुआ है, तो इसको हम एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं मानेंगे। तो इस फिगर में ओनली वन स्क्वायर है। इसी तरीके से बी में देखते हैं, तो बी में यहाँ पर एक ये वाला है और दूसरा ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है सी, तो इसमें देखिए 1 2 एंड 3 कंप्लीट 3 स्क्वायर है, और डी में 1 एंड 2, तो यहाँ पर डी फिगर में 2 स्क्वायर है। तो यहाँ से पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप, तो हर एक में कितने हैं, तो ये हमने बता ही दिया है। ए फिगर में है 1, बी फिगर में 2 है, सी में 3 है और डी में 2 है। विच शेप कवर्स द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, तो सबसे कम नंबर के स्क्वायर कौन से फिगर में है, तो उसका आंसर है ए। ए फिगर में सबसे कम स्क्वायर है ना, उसमें 1 ही था। नेक्स्ट है विच शेप्स कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, कौन सी शेप है जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर कवर किए हैं, तो वो है सी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है यहाँ पर हम स्क्वायर जो है इनको ऐसे मेजर करेंगे, एक तो ये कंप्लीट पूरा हो गया और जो हाफ से ज्यादा है ना, तो एक ये पार्ट, ये पार्ट, ये भी हाफ से ज्यादा है, ये भी हाफ से ज्यादा है और ये भी। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर टोटल 6 स्क्वायर है। नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 कंप्लीट है, 1 एंड 2, ये 3, ये 4, ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये 5, ये भी हाफ से ज़्यादा है, लगभग बिल्कुल छोटा सा कोना ही बचा है, तो ये हो गया, ये 6 पार्ट हो गया। और ये जो है नेक्स्ट ये 7, ये पार्ट 7 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो इसमें टोटल 9 स्क्वायर है। फिर सी पार्ट पे आते हैं, तो सी में देखिए 1 2 3 तो कंप्लीट है, फिर 4 5 6 7, तो यहाँ पर टोटल 7 स्क्वायर है। और डी पार्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ पर 2 तो कंप्लीट है, 1 2 फिर 3 एंड ये है 4, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर है। तो अब अगर पूछा जाए किसमें सबसे कम स्क्वायर है, तो अब आपका आंसर होगा डी में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किस में है स्क्वायर, कौन सी शेप में है, तो आप लिखेंगे बी शेप में सबसे ज़्यादा स्क्वायर है। तो दोनों ही तरीके से जो आपके टीचर आपसे कहे उस तरीके से आपको ये आंसर देना है। नेक्स्ट टेक ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, आपको एक 20 सेंटीमीटर का धागा लेना है। मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड, और उसके एंड को ज्वाइन करते हुए आपको अलग अलग तरीके के शेप बना लेने हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ ऊपर शेप बनाए हैं इसमें दिए हुए हैं, ऐसे ही कुछ शेप आपको बना लेने हैं। देन प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे आपको स्क्वायर शीट दे रखी है, उसके ऊपर उसको प्लेस करना है और फाइंड आउट। फिर हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर करने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, तो हर एक शेप में कितने स्क्वायर बने, तो जैसे हमने ऊपर पहले निकाले थे सारे जो स्क्वायर दोनों ही तरीके से, वो आप फाइंड कर लेंगे। विच इज द बिगेस्ट शेप, कौन सा सबसे बड़ा शेप है वो लिखेंगे, और कौन सा सबसे छोटा शेप है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर, यहाँ पर हमें बताना है कि 2 स्क्वायर को जोड़ते हुए हम कितने तरीके के शेप्स बना सकते हैं। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो, यहाँ पर नीचे आपको एक स्क्वायर शीट दे रखी है, वहाँ पर हमें इसको ड्रॉ करना है। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, और जो हर एक शेप हम बनाएंगे उसकी बाउंड्री भी बतानी है। तो ठीक है, यहाँ पर एक शेप हमको दी हुई है, अगली शेप हम खुद से बना लेते हैं। तो देखिए जैसे ये स्क्वायर है और 2 स्क्वायर को अगर हम ऐसे रख दें, है ना, तो एक शेप तो ये हो गई। फिर एक शेप हम इस तरीके से बना सकते हैं, ऊपर नीचे। और एक तरीका है
ये इसके राइट में बना हुआ, एक हम लेफ्ट में बना सकते हैं इसी तरीके से सेम डिज़ाइन। तो यहाँ पर बना लेते हैं और एक बना लेंगे हम यहाँ। तो देखिए अब इनकी लेंथ ऑफ बाउंड्री बतानी हमें, है ना। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री में देखिए ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 1 और ये 1 सेंटीमीटर। अंदर का पार्ट इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको बाउंड्री बतानी है ना, सेंटर पार्ट नहीं बताना है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टोटल 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 1 एंड 1। तो देखिए यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये वाला देखते हैं तो 1 2 1 1 1, ये वाला भी 1 1 1 और ये वाला भी 1। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 6 7 8 एंड 9। तो टोटल ये 9 सेंटीमीटर होगा। आगे है ट्राई दिस एक्टिविटी विद द 3 स्क्वायर आल्सो। तो अब यही एक्टिविटी आपको 3 स्क्वायर से करना है, तो ये आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, ये टीचर्स के फेवरेट होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस टाइम में दे रखा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर हैज बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए ये वाला, इसकी जो बाउंड्री है वो 12 सेंटीमीटर की है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इनको जब ऐड कर देंगे, है ना, 3 + 3 + 3 + 3 ये होता है 12 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। तो जब इसके कॉर्नर से, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हटाया गया, यहाँ पर देखिए इसको स्मॉल स्क्वायर साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर। तो यहाँ पर जो अब इसकी जो बाउंड्री है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, फाइंड इट्स लेंथ। तो इसकी हमको लेंथ काउंट करके बतानी है। तो देखिए यहाँ पर पहले ये पूरी जो बाउंड्री थी वो 3 सेंटीमीटर की थी, लेकिन यहाँ से जब हमने इसको 1 सेंटीमीटर निकाल दिया, है ना, 1 सेंटीमीटर इधर से जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर से जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 में से अगर 1 सेंटीमीटर इतना पार्ट चला गया तो यहाँ पर बचेगा 2 सेंटीमीटर, है ना। फिर यहाँ पर भी इतना पार्ट यहाँ से भी जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर बचेगा। ये पूरा पार्ट बचा हुआ है तो ये 3 रहेगा, और ये पूरा पार्ट बचा हुआ है तो ये 3 रहेगा। फिर ये वाला पार्ट, क्योंकि हमको बाउंड्री काउंट करनी है ना, तो अब ये बाउंड्री इस तरीके से बन गई, तो ये होगी 1 सेंटीमीटर और ये भी होगी 1 सेंटीमीटर। तो आप काउंट करते हैं, 2 + 1 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 3 9 और 9 + 3 12। तो ये जो बाउंड्री है ये 12 सेंटीमीटर ये है, मतलब इसकी लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ना इसकी लेंथ कम हुई है ना इसकी लेंथ ज़्यादा हुई है। ओके, तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि बाउंड्री कम होती है ज़्यादा होती है। इफ़ यू कट ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए गेट शेप सी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अब बीच में से 1 सेंटीमीटर को कट कर देते हैं तो आपको एक सी शेप मिलती है। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। तो यहाँ पर बताइए कि इसकी बाउंड्री क्या होगी, है ना, पहले इस तरीके की थी और अब न्यू शेप इस तरीके से बन गई है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अब इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है सी पार्ट की वो कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो सिंपल सिंपल कर लेते हैं हम कि ये जो पूरा पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये पूरा पार्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा पार्ट है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये 3 सेंटीमीटर के रहने वाले हैं। अब यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर हटाया, है ना, तो 1 इधर रह जाएगा, 1 इधर रह जाएगा, क्योंकि टोटल 3 है, 3 में से 1 इधर चला गया, एक 1 इधर चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर
ये 1 सेंटीमीटर, और ये बीच का पार्ट है ये है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसका क्या, ये जो बाउंड्री है ये भी तो बड़ी है, इसको काउंट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर और ये वाली बाउंड्री भी 1 सेंटीमीटर। तो बस सिंपल, अब इसको काउंट कर लेते हैं। 3 + 3 6 + 3 9 10 11 12 13 और 14। मतलब ये जो बाउंड्री है आप सी की वो 14 सेंटीमीटर हो चुकी है, यानी कि जो बाउंड्री है वो बड़ी है, ये मोर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर मोर। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज बताती हूँ मैं आपको कि बाउंड्री कम या ज्यादा हो सकती है ना, लेकिन एरिया एरिया क्या होता है, एरिया होता है उसके अंदर का पार्ट। हमेशा ये जो पार्ट होता है ये होता है इसका एरिया। एरिया हमेशा कम हो जाएगा। देखिए पहले ये ज्यादा जगह घेरी थी, जब ये इसको कट कर देते एक बार, ये देखिए यहाँ पर जो इसका एरिया है पहले ये इतना एरिया कवर हो रहा था, लेकिन जब यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया तो देखिए इसका एरिया कम हो गया ना, अब यहाँ से इतना और यहाँ से इतना ही बचा है। तो हमेशा बाउंड्री कम ज़्यादा हो सकती है बट एरिया हमेशा कम हो जाता है। पहले ये एरिया ज़्यादा जगह घेरे हुआ था, है ना, लेकिन अब इसने कम जगह कम स्पेस घेरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लेंथ ऑफ बाउंड्री को कम ज़्यादा करते हैं तो जो एरिया है वो कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। यहाँ पर डी स्क्वायर की हमको लेंथ ऑफ बाउंड्री को मेजर करना है। तो देखिए ये एक स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू साइड। हर एक साइड कितनी है इसकी, साइड का मतलब होता है जो आपको दे रखी है ना, इसकी जो चारों साइड इक्वल है तो चारों को ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। या फिर इसको काउंट कर लेते हैं 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। तो किसी भी तरीके से करो, इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री उसमें कोई चेंज तो होने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, हमेशा यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है ना, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके जो मार्क्स है वो टीचर कट कर देगी। चलिए आगे क्या पूछे देखते हैं। 8 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट फ्रॉम ऑफ द स्क्वायर डी। यहाँ पर देखिए इस डी में से, है ना, ये 8 स्क्वायर बने हुए हैं, उसमें से हर एक में से 8 स्क्वायर ऑफ साइड 1 मतलब 8 स्क्वायर हटा दिए गए हैं जो कि 1-1 सेंटीमीटर के हैं। नाउ इट लुक लाइक शेप ई। अब इसकी शेप देखिए, अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई। तो अब बताइए कि इस शेप ई की बाउंड्री कितनी होगी। ओके, तो हम बता देते हैं फटाफट से। सिंपल है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्योंकि सारे ही 1-1 सेंटीमीटर के है ना। तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। मतलब कि अब जो इस ई पार्ट की, इस ई शेप की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो है 36 सेंटीमीटर। द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये जो बाउंड्री है ये 1-1 सेंटीमीटर, ये 1-1 सेंटीमीटर की है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1, ये टोटल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। जो एक स्क्वायर होता है कि 4 साइड होती है और चारों ही 1-1 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर आएगा 4 सेंटीमीटर। कैन वी आल्सो से दैट द बाउंड्री इज 4 × 1 सेंटीमीटर। तो यस, हम कह सकते हैं कि 4 साइड होती है और चारों ही 1-1 सेंटीमीटर की होती है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो 1 है ये क्या है, इसकी साइड है, तो 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है जो आप बड़ी क्लासों में सीखोगे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4। तो चैप्टर को अब यहीं पर स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो ये है इसका पार्ट 1। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली चैप्टर आपको समझ में आया होगा और जो कंसेप्ट है काफ़ी इजी लगे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए नहीं जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।